तो लास्ट टाइम हमने समझ लिया था कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स क्या हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स एंड नेविगेशनल कीवर्ड्स। ये सभी कीवर्ड्स के बारे में हमने समझ लिया था। अभी हम जो समझने वाले हैं, सर्च वॉल्यूम के बारे में समझने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग सर्च वॉल्यूम। ठीक है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम इज द एवरेज नंबर ऑफ मंथली सर्चेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। एसईओ एक कीवर्ड है। यहाँ पर आएगा कीवर्ड और यहाँ आएगा वॉल्यूम। एसईओ जो वर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम हम ऐसे समझ लेते हैं कि लगभग 1 लाख है। मंथली एवरेज ना। ओके। और एक कीवर्ड हम लेते हैं एसईओ सर्विसेज। इसका हम पकड़ लेते हैं 2000 सर्च वॉल्यूम है पर मंथ। मतलब 2000 बार ये कीवर्ड सर्च होता है यूजर्स के थ्रू। एक कीवर्ड ले लेते हैं हम लोकल एसईओ एजेंसी दिल्ली। ठीक है। इसका हम वॉल्यूम पकड़ लेते हैं 300 वॉल्यूम है। ठीक है। अब इसमें एक बात समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर वॉल्यूम डजंट ऑलवेज मीन्स बेटर कीवर्ड। पहले हमने समझा कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है। सर्च वॉल्यूम क्या है? कोई भी कीवर्ड है वो मंथली कितनी बार सर्चेज हो रहा है एवरेज, उसको हम सर्च वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, हायर सर्च वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि वो कीवर्ड हमारे लिए अच्छा है। कीवर्ड्स का सिलेक्शन जो है ना आपके बिजनेस की निश और कई सारे पैरामीटर्स पे होता है। तो हायर वॉल्यूम्स को देखकर कभी भी कीवर्ड का सिलेक्शन ना करें कि इस कीवर्ड का तो वॉल्यूम अच्छा है और इस कीवर्ड को हमारे लिए यूज़ होना चाहिए। कीवर्ड्स का सिलेक्शन ऐसे करें जो हमारे को बेनिफिट करता हो, जो हमारी इंटेंट से मैच करता हो, हमारे बिजनेस से मैच करता हो। इसके बाद हम समझते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी, शॉर्ट में बोलते हैं इसको केडी। ठीक है। कीवर्ड डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टी एस्टीमेट, estimate hard how hard to how hard it is to rank। इनका इसका मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब क्या हुआ कि कोई कीवर्ड है
उसकी डिफ़िकल्टी कितनी है रैंक करना, कितना मुश्किल है उसको रैंक करना, ये हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी से मालूम करते हैं कि उसकी डिफ़िकल्टी कितनी है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा केडी और यहाँ आएगा डिफ़िकल्टी। जीरो से 10 तक की जो जिनकी डिफ़िकल्टी होती है वो कीवर्ड होते हैं वेरी इजी। आप इजीली उन कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हो। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये हो गया, जो कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी 0 से 10 के बीच में होती है वो बहुत इजी होते हैं कीवर्ड्स को रैंक करना। जिन कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी 11 से 20 होती है वो कीवर्ड थोड़े इजी होते हैं। जो कीवर्ड 21 से 40 होते हैं, माने कि जिनकी डिफ़िकल्टी 40 होती है, वो कीवर्ड्स मीडियम डिफ़िकल्टी में आते हैं। ठीक है। फिर होता है 41 to 60। ये वो कीवर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट कीवर्ड होते हैं। और 61 to 100, 61 to 100 जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी डिफ़िकल्टी होती है वेरी डिफ़िकल्ट कीवर्ड। बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा उन कीवर्ड्स को रैंक होने में। अब इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, फॉर न्यू वेबसाइट फोकस ऑन लो टू मीडियम केडी कीवर्ड्स। जब हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी की बात करते हैं तो वो हमको बताती है कि कितना डिफ़िकल्ट है किसी कीवर्ड्स को रैंक करना। जब आप किसी टूल से कीवर्ड रिसर्च करते हो, चाहे वो HRFS हो, CMRS हो, तो वो आपको बताएंगे कि उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी क्या है ना। और यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है वो बताया है कि वो कितना डिफ़िकल्ट है। अगर 0 से 10 का नंबर है, आप समझो बहुत ईजी है, 11 से 20 के उसमें आता है तो वो एक इजी कीवर्ड है। और 21 से 40 के बीच में मीडियम कीवर्ड है। यहाँ तक के जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं हमको इजीली रैंक करना, या हमको पहले उन्हीं पर फोकस करना चाहिए जिससे हमारे कीवर्ड कुछ ही समय के टाइम के अंदर विद इन 4 to 6 मंथ विजिबल हों, फर्स्ट पेज पर आएँ या SERP में दिखना स्टार्ट करें। ठीक है। यहाँ के कीवर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप हाई डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स को टारगेट करोगे तो उनको बहुत टाइम लगेगा रैंक होने में। इसीलिए फॉर न्यू वेबसाइट फोकस ऑन लो टू मीडियम कीवर्ड डिफ़िकल्टीज कीवर्ड, जिनकी जिन कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टीज लो टू मीडियम के बीच में हो, हमको नई वेबसाइट के लिए उन्हीं कीवर्ड को फोकस करना चाहिए। अब हम समझते हैं LSI सेमेंटिक कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं? मॉडर्न SEO emphasizes semantic relevance rather than
the outdated concept of LSI keywords include naturally related terms. Example for face recognition software ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, LSI कीवर्ड्स क्या कह रहे हैं कि इनके जो कीवर्ड्स हैं वेरिएशन कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल AI फेस डिटेक्शन फेशियल ऑथेंटिकेशन, वीडियो एनालिटिक्स, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन, डीप लर्निंग, सर्विलियंस सिस्टम, these help search engines understand the topic comprehensively ओके। अभी हम LSI कीवर्ड्स को समझते हैं। LSI कीवर्ड्स का मतलब क्या है? वो कीवर्ड्स जो हमारे कीवर्ड से मिलते जुलते कीवर्ड्स होते हैं। Modern SEO emphasizes semantic relevance rather than the outdated concept of LSI keywords include naturally related term, जो भी हमारे कीवर्ड से रिलेटेड टर्म्स होते हैं उनका यूज करना होता है। AI फेस, जैसे एग्जांपल के लिए लिया हमने फेस रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर, ये हमारा मेन कीवर्ड है। अब इसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो हमको कौन से कीवर्ड्स पर सिलेक्शन करना चाहिए? AI फेस डिटेक्शन, ये हमारा एक कीवर्ड है। फेशियल ऑथेंटिकेशन, ये हमारा एक कीवर्ड है। वीडियो एनालिटिक्स, ये हमारा एक कीवर्ड है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा एक कीवर्ड है। डीप लर्निंग, ये हमारा LSI कीवर्ड है। सर्विलियंस सिस्टम, ये हमारा एक कीवर्ड है। अब these कीवर्ड हेल्प सर्च इंजन these help search engines understand the topic comprehensively। ये जो सारी LSI कीवर्ड्स इनसे मिलके सर्च इंजन को हेल्प करती है कि वो टॉपिक किस बारे में है उसको समझने में। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सर्च वॉल्यूम के बारे में। सर्च वॉल्यूम क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है और LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है।